कैनाल मुखालिफ एहतजाज क्यों अभी तक जारी है? कैनाल जो निकाले जा रहे हैं चोलिस्तान में, सिंध के अंदर एहतजाज क्यों है? रोड सड़कें क्यों ब्लॉक हैं और आवाम 50 से ज़्यादा सेंटीग्रेड में सड़कों पर धरने दिए बैठी हुई है? वकला, सिविल सोसाइटी और कॉम्परस जमातें एहतजाज कर रही हैं और हुक्मरान जमात उन पर ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। अब अवाम के ज़हनों में ये बात बैठ गई है कि ये सेंसिटिव इशू पर मौजूदा हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून हो या मुक्तदर हल्के हो, वो हमसे ज्यादती कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन इन कैनालों के इशू पर जो मामला तय हुए हैं उन पर अवाम एतमाद नहीं कर रहा। अवाम का एतमाद उठ चुका है और यह तहरीक बड़ी शिद्दत के साथ चल रही है। सभी जमातें एक पेज पर हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के और नून लीग के। पीपल्स पार्टी पर जो अभी तक एलिगेशंस लगे हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी के उसी इजलास पर लगे हैं जिसमें मिनट्स निकाले गए और पीपल्स पार्टी ने बाद में कहा कि ये मिनट्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं और अनऑफिशियली मीटिंग हुई थी सदर आसिफ अली जरदारी और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान के माबैन। अब ट्विटर पर जो ऑफिशियल तौर पर आसिफ अली जरदारी का इस्तेमाल होता है, जो एक्स अकाउंट आसिफ अली जरदारी का इस्तेमाल होता है, उसी पर भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो उनका स्टाफ चला रहा है। तो उसी स्टाफ ने जो फार्मिंग के हवाले से, कैनाल्स के हवाले से इजलास के मिनट्स रखे या इजलास के हवाले से फुटेजेस रखे, क्या आसिफ अली जरदारी इतने अनपढ़ हैं कि उनके इजाजत के बगैर ही उन्होंने अपलोड कर दिए? ये बात भी पीपल्स पार्टी के गले में पड़ी। दूसरी बात यह थी कि जब सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा था कैनालों के खिलाफ, जब एहतजाज में शिद्दत आई तो पीपल्स पार्टी इससे डिनाई करती रही। ख्वाह निसार खोरो हो, सिंध के वजीर आला हो या शर्जील इनाम मेमन सूबाई वजीर हो, वो सभी डिनाई कर रहे थे कि कैनाल्स नहीं निकाले जा रहे हैं और कैनाल नहीं निकाले जाएंगे और कैनाल कहां निकाले जा रहे हैं ये हमें बता दें। ये सिंध के अवाम से सवाल कर रहे थे और एक हफ्ते के बाद पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। यू टर्न लेने के बाद पीपल्स पार्टी पर शक व शुबहात पहले थे, लेकिन वो यकीन में तब्दील हो गए कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में हमारे साथ जो है वो नहीं खड़ी हो सकती और पीपल्स पार्टी ने जो इकदाम किए हैं वो किसी और के लिए किए हैं, सिंध के अवाम के लिए नहीं किए गए हैं। सिंध का अवाम जो 91 अकार्ड के तहत पानी के खिलाफ एहतजाज करती आई है, निस्फ सदी से उसे अपने हिस्से का भी पानी नहीं मिला है। अब अपने हिस्से का जिस कौम को पानी न मिले और वो प्यासे रहें और उन्हीं के पानी पर कदगन लगाकर कैनाल निकाले जाएं और उन्हीं कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मफामत हो और जब एहतजाज शिद्दत कर जाए तो नेगोशिएशन के जरिए कैनाल्स का मामला जो है वो उठाया जाए और कहा जाए कि सीसीआई में इनको मुस्तरद किया जाएगा और नोटिफिकेशन डी नोटिफाइड किया जाएगा। तो ये सारे मामलात पर अब तक अवाम का एतमाद नहीं है। जब तक ये तहरीरी तौर पर अवाम को कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती, अवाम इस पर एतमाद किसी सूरत में नहीं करेगा। और अवाम में इतनी कैनालों के मुतालिक नफरत हो चली है जैसे कालाबाग डैम पर जो है वो अवाम एहतजाज कर रही थी। पीपल्स पार्टी कालाबाग डैम, ग्रेटर थल कैनाल, चश्मा झेलम लिंक कैनाल पर एहतजाज में अवाम के साथ थी, लेकिन पता नहीं वो कहां पीपल्स पार्टी गायब होकर रह गई है। शायद उन्हें इक़्तिदार का चस्का लगा है, इक़्तिदार का मजा आया है, जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ा होने के बजाय क्रेडिट ले रही है कि हम कैनाल्स मुस्तरद करवाए हैं।